सोचे जरा, क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर जैतून पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क बन सकता है? ये कोई खाली ख्वाब नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिस पर काम शुरू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये मौका कितना बड़ा है और इसे हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। तो सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है कि वो जैतून की पैदावार का एक बड़ा मरकज़ बन जाए। देखिए, ये सिर्फ एक फसल उगाने की बात नहीं है। इससे जुड़ा है पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल, हमारे किसान की खुशहाली और हाँ, बाहर से जो हम महंगा तेल मंगवाते हैं उस पर इन्हिसार कम करने का एक बहुत बड़ा कौमी मौका। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ पाकिस्तान, जहां एक दरख्त से औसतन 15 से 20 किलो जैतून मिलता है। दूसरी तरफ है इटली, जो उसी एक दरख्त से 50 किलोग्राम तक ले रहा है। अब ये फर्क देखकर मायूस नहीं होना, बल्कि ये तो वो बहुत बड़ी गुंजाइश है, वो पोटेंशियल है जो हमारे सामने है, और हम इस फर्क को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और ये सफ़र सिर्फ बातों तक ही नहीं है। सन 2019 तक मुल्क भर में तकरीबन 30 लाख, जी हाँ, 30 लाख जैतून के पौधे लगाए जा चुके थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तहरीक है, जो बताती है कि इस शोबे को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है और एक नए दौर का आगाज हो चुका है। तो ये मौका आखिर है क्या चीज़? चलिए ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के पास कुदरती तौर पर कौन से खजाने हैं और हुकूमत इस सुनहरी मौके को हकीकत में बदलने के लिए क्या कर रही है। पाकिस्तान को कुदरत ने एक ज़बरदस्त तोहफा दिया है, और वो हैं लाखों की तादाद में जंगली जैतून के दरख्त। आपने नाम सुने होंगे, मकामी तौर पर उन्हें काहू कहते हैं, श्वन भी कहते हैं। ये एक ऐसा कुदरती सरमाया है जो पहले से ही हमारी ज़मीन पर मौजूद है, बस इसे थोड़ा निखारना है। तो सवाल ये है कि इन जंगली दरख्तों को एक कारामद बाग में कैसे बदलें? जवाब बहुत दिलचस्प है। ग्राफ्टिंग यानी पैवंदकारी। ये समझे कि एक तरह की जादुई टेक्निक है। आप एक अच्छी नस्ल की फल देने वाली शाख लेते हैं और उसे जंगली दरख्त पर लगा देते हैं। नतीजा, हैरान करने वाली तौर पर वही जंगली दरख्त आला किस्म का फल देना शुरू कर देता है। और हुकूमत भी इस मामले में पीछे नहीं है। पोठोहार के इलाके को ऑलिव वैली या वादिये जैतून का नाम दे दिया गया है। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरा मंसूबा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ किसानों की मदद के लिए, रिसर्च के लिए और ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर बना दिया गया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। अच्छा, तो मौका तो हमने देख लिया, अब आते हैं अमली काम की तरफ। किसी भी कामयाब बाग की जो बुनियाद होती है ना, वो है सही जगह का इंतखाब। तो चलिए देखते हैं कि जैतून को किस तरह की ज़मीन, मिट्टी और मौसम की ज़रूरत होती है। जैतून का पौधा वैसे तो बहुत सख्त जान है, कोई ज़्यादा नखरे नहीं करता, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। सबसे अहम चीज़ है पानी का निकास, यानी ज़मीन ऐसी हो जहाँ पानी खड़ा ना हो, वरना जड़ें गल जाती हैं। फिर आती है मिट्टी की पीएच, जो 5.5 से 8.5 के बीच में होनी चाहिए। और हाँ, बोरॉन एक बहुत ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़्व है, इससे फल का मेयार बहुत बेहतर होता है। अब बात करते हैं मौसम की। जैतून को ना बिल्कुल मेडिटरेनियन जैसा मौसम पसंद है, यानी ऐसी सर्दियां जो हल्की हों और उनमें बारिश हो, और गर्मियां लंबी, गर्म और खुश्क हों। सर्दियों की ठंडक बहुत ही ज़रूरी है। इसी ठंडक में पौधा आराम करता है और अगले साल फल देने के लिए खुद को तैयार करता है। अगर इसे ये चिल पीरियड ना मिले तो फूल ही नहीं लगेंगे और फल कहाँ से आएगा। ये चार्ट बहुत काम का है। देखें, सीधी सी बात है, हर इलाके की अपनी अलग किस्म की चैंपियन वैरायटी होती है। जैसे स्वात, जहाँ ठंडक और ऊंचाई है, वहाँ गैमेलिक और आर्बेकीना बेहतरीन काम करती हैं। वज़ीरिस्तान का खुश्क मौसम है, तो वहाँ पेंडोलिनो और कोरेंटीना जैसी वैरायटीज़ कामयाब हैं। और पोठोहार का इलाका, जैसे चकवाल और रावलपिंडी, यहाँ तो हमारी अपनी तैयार करदा बारी जैतून 1 और 2 ने कमाल के नताइज दिखाए हैं। और ये सब बातें सिर्फ किताबों की नहीं हैं। इसकी जिंदा मिसाल है चकवाल के पास अल अता फार्म्स। ये फार्म इस बात का सबूत है कि जब सही इल्म और मेहनत मिल जाएं तो ज़मीन वाकई सोना उगलती है। पोठोहार की ऑलिव वैली में ये फार्म एक रोल मॉडल है, जो बताता है कि ये ख्वाब हकीकत बन सकता है। अच्छा, जगह तो मुंतखब कर ली, अब आता है अगला सबसे अहम फैसला, यानी सही खिलाड़ी चुनना। मतलब जैतून की सही किस्म का इंतखाब करना। हर किस्म की अपनी अलग खूबी होती है, और सही इंतखाबी कामयाबी की ज़मानत है। यहाँ आप पाकिस्तान में काश्त के लिए मंजूर की गई कुछ टॉप वैरायटीज़ देख सकते हैं।
ان میں سے ہر ایک کا سائز، ذائقہ اور تیل کی مقدار بھی الگ الگ ہے۔ کچھ ورائٹیز ٹیبل اولیو یعنی کھانے کے لیے بہترین ہیں، تو کچھ سے بہت اعلیٰ کوالٹی کا تیل نکلتا ہے۔ اور نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ چارٹ صاف صاف بتا رہا ہے کہ پیداوار کے چیمپئن کون ہیں۔ اٹلی کی مشہور قسم فرانٹویو 38 کلو گرام فی پودا کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد لیچینو اور ہماری اپنی باری زیتون بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یہ وہ ڈیٹا ہے جو کسان کو ایک منافع بخش فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے اپنی ٹیم یعنی صحیح ورائٹی چن لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان پودوں کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے تاکہ یہ بھرپور پھل دیں۔ اب بات ہوگی باغ کے انتظام پر۔ دیکھیں، جیسے انسانوں کو متوازن خوراک چاہیے، پودوں کو بھی چاہیے۔ یہ ایک بہت سادہ سا 3 سٹیپ کا فرٹیلائزر پلان ہے۔ نائٹروجن پودے کو بڑھنے میں مدد کرتی ہے، فاسفورس جڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور پوٹاشیم سے پھل کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ بس اس شیڈول کو فالو کریں تو پودے کی صحت اور پیداوار دونوں بہترین رہیں گی۔ پانی تو زندگی ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کامیابی کی چابی۔ یہاں 2 جدید طریقے ہیں۔ ایک ہے ڈرپ اریگیشن، یعنی قطرہ قطرہ پانی دینا۔ یہ پانی سیدھا جڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور 70% تک پانی بچا لیتا ہے۔ یہ پہاڑی علاقوں کے لیے تو آئیڈیل ہے۔ دوسرا ہے اسپرنکلر سسٹم، جو زیادہ پانی استعمال کرتا ہے لیکن ہموار زمینوں پر ٹھیک رہتا ہے۔ اب انتخاب زمین اور بجٹ پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ تصویر خود بتا رہی ہے کہ ڈرپ اریگیشن کتنا مؤثر ہے۔ پانی کا ایک ایک قطرہ ضائع نہیں ہو رہا، سیدھا پودے کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اس سے نہ صرف پانی کی بچت ہوتی ہے بلکہ پودا کئی بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اچھا، تو پودے بھی لگا لیے، سال بھر محنت بھی کر لی، اب وقت آیا ہے اس محنت کا پھل کھانے کا۔ لیکن کٹائی اور اس کے بعد کا جو پروسیس ہے نا، اس میں بھی کچھ اہم چیلنجز ہیں جن پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ یہاں پرانے اور نئے طریقوں کا فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف روایتی طریقہ ہے جہاں ڈنڈوں سے شاخیں پیٹی جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زیتون کا پھل زخمی ہو جاتا ہے، تیل کی کوالٹی خراب ہوتی ہے اور اگلے سال کی فصل کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ دوسری طرف ہے جدید مکینیکل ہارویسٹرز جو بہت احتیاط سے پھل اتارتے ہیں۔ اس سے معیار بھی بچتا ہے اور منافع بھی۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، جو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہوتا ہے نا، سب سے خالص اور مہنگا والا، وہ صرف تب بن سکتا ہے جب زیتون کو توڑنے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا تیل نکال لیا جائے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ یہی کہ ہر علاقے میں جدید آئل ملز ہوں تاکہ کسان کی ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اور آخر میں ذرا نتیجے پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف سوات کے علاقے میں زیتون کی کاشت سے سالانہ 140 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی ہو سکتی ہے۔ سوچئے، یہ اتنی بڑی رقم ہے جو پورے علاقے کی معاشی قسمت بدل سکتی ہے، اور یہ تو صرف ایک علاقے کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اگر صحیح ٹیکنیک استعمال کی جائے، حکومت کی مدد شامل ہو اور جدید انفراسٹرکچر بھی ہو، تو کیا پاکستان اپنی اس زبردست صلاحیت کو ایک عالمی کامیابی کی کہانی میں بدل سکتا ہے؟ تمام اشارے تو یہی کہتے ہیں کہ جواب ہاں ہے۔ اگر سب مل کر کام کریں تو پاکستان کی یہ آلیو ویلی پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔